की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। तेजस मार्क 1 फाइटर के एडिशनल ऑर्डर बढ़ाएंगे वेस्टर्न सेक्टर पर भारत की ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस। स्वदेशी उत्तम एईएसए रडार मास स्केल प्रोडक्शन के लिए तैयार है। हैदराबाद में अनवील हुआ इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम। ब्राजीलियन आर्मी कमांडर ने विजिट किया बेंगलुरु वेस्ट बीईएल की फैसिलिटी को। पेंटागन भारत के साथ जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन कोलैबोरेशन में चर्चाएं कर रहा है। भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 100 LC तेजस MK1A फाइटर जेट को खरीदने की पर चर्चा कर रही है। इस खरीद का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ भारत की वेस्टर्न बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करना है। इसका दोहरा उद्देश्य वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को बढ़ाना और चीन के साथ ईस्टर्न बॉर्डर पर बढ़ रहे खतरे के लिए सुखोई 30 MKI को डिप्लॉय करना है। ईस्टर्न फ्रंट पर विभाग में कम एयरबेसेस और चुनौतीपूर्ण भूरेखा के कारण लॉन्ग एंड्योरेंस एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र में तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट में बदलना शुरू हो गई है। अस्त्रा MK1 और आने वाला अस्त्रा MK2 एयर टू एयर मिसाइलों का इंटीग्रेशन जेट को कॉम्बैट कैपेबिलिटी में बढ़ावा देगा। भारत का स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार 2024 में उत्पादन में शामिल होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1 फाइटर के उत्तम AES रडार के साथ इक्विपमेंट प्रोडक्शन की शुरुआत की है, जिसमें 21वीं एयरक्राफ्ट में उत्तम AESA रडार को तेजस मार्क 1 पर इंटीग्रेट किया जाएगा। इस रडार के विकासात्मक परीक्षण पूरे हुए हैं और उत्पादन के लिए ये रडार अब तैयार है। उत्तम रडार से लैस तेजस मार्क 1 फाइटर जेट 2026 में बनना शुरू होंगे, जिसमें पहले 20 एयरक्राफ्ट में इजरायली ELTA 2052 AESA रडार होगा। उत्तम रडार में हाई रेजोल्यूशन इमेजनरी और एक समय पर कई टारगेट्स को ट्रैक करने जैसी उन्नत विशेषताएं हैं। उत्तम AESA रडार के उत्पादन के लिए एक त्रिपक्षीय MOU 7 जुलाई 2023 को साइन किया गया था, जिसमें LRDE, HAL और इंडस्ट्री पार्टनर की भागीदारी शामिल थी, जो भारत की स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी के प्रति भरोसा दिखाते हैं। हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम को अनवील किया है, जो विश्व का अपनी तरह का एकमात्र ऐसा ऑटोनोमस वाइड एरिया एंटी ड्रोन या काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसे छोटे से लेकर बड़े तक के कई प्रकार के ड्रोन का मुकाबला किया जा सकता है, जिससे यह खतरे के खिलाफ ऑलराउंडर हो जाता है। इंद्रजाल ड्रोन के माध्यम से हथियार और नारकोटिक्स के तस्करी ऑपरेशंस का मुकाबला करने में महत्वपूर्णता मिलती है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इंद्रजाल की रक्षा और सुरक्षा को पुनर्चित्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को हाईलाइट किया है। यह विकास भारत की रक्षा में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा में ड्रोन के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में योगदान प्रदान करता है। ब्राजीलियन आर्मी कमांडर जनरल थॉमस मिगेल ने बेंगलोर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का दौरा किया है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ BEL द्वारा निर्मित आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जांच करना था। पहले ब्राजीलियन आर्मी ऑफिसर BEL और BDL के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच मुलाकात LAAD डिफेंस एक्सपो के दौरान रियो ब्राजील में हुई थी। आकाश मिसाइल सिस्टम में पिछले साल अपने पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्राप्त किए थे, जिसके बाद ब्राजीलियन आर्मी ने आकाश मिसाइल सिस्टम में गहरी रुचि दिखाई थी। पेंटागन के ऑफिशियल्स ने स्ट्रेटेजिक कोर डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में फ्यूचर लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट में भारत की भागीदारी की संभावनाएं तलाशने के लिए भारतीय सेना काउंटर पार्ट के साथ बातचीत की है। इसे ब्लैक हॉक और अपाचे हेलीकॉप्टर के स्थान पर विकसित किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी वायुसेना के रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें C-130J और C-17 को मिसाइल ट्रक में परिवर्तन करना शामिल है, जो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल और अन्य युद्ध सामग्री ले जा सकता है। भारत और अमेरिका ने अपकमिंग B-21 रेडर न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर में भारत को भागीदार बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की है, क्योंकि चीन भी न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है। ये B-21 रेडर हाई एंड थ्रेट एनवायरनमेंट के लिए 3 दशकों से अधिक की स्ट्राइक और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से अनुकूलित किए जाएंगे।